अरे देखो बुलडोजर वाला जीना मुश्किल कर डाला। माननीय अखिलेश यादव और श्यामलाल पाल की कायनात कोई मिटा नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। 2027 में सरकार बनने वाली है। ये मजबूती आप समझ लीजिए कि ये पीडीए परिवार जब एकजुट हो रहा है, देखोगे ये पूरा कार्यालय भर जाएगा, इतने लोग ज्वाइन करेंगे। आज भी तो बाबा की सरकार है, सांड दौड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी में आज बसपा, कांग्रेस, अपना दल, जहां तक भाजपा के भी तमाम नेता समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। अखिलेश यादव ने कहा होली मिलन से पहले ये पीडीए मिलन है। पीडीए की ताकत मजबूत हो गई और 2027 में पीडीए की और बड़ी जीत होगी। चलिए लोगों से जानते ही इन नेताओं के समाजवादी पार्टी से आने में समाजवादी पार्टी और पीडीए कितना मजबूत होगा। बहुत सारे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज हमारी मौजूद की। क्या नाम है सर आपका? मैं शुभम पाल हूँ, मैं रायबली का रहने वाला हूँ। आज आपने देखा ही है समाजवादी पार्टी में भीड़ किस प्रकार से थी, और ये भीड़ आज की नहीं है, ये भीड़ आदि की है और आगे भी रहेगी हमेशा, क्योंकि हमारे जो नेता हैं अखिलेश यादव जी ये बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। आप समझिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती तो विकास दिखता था, दौड़ता था, पूरे प्रदेश में दिखता था। 5-5 शहरों को मेट्रो ट्रेन देने का काम किया, लखनऊ से लेके, आप समझिए। और आज की स्थिति है, बाबा जी ना किसी सिटी को स्मार्ट सिटी बना पाए हैं। कह रहे विकास दौड़ता था, लेकिन योगी जी कहते हैं रोड सड़कों पर गुंडे माफिया दौड़ते थे। एक्सीडेंट हो रहा है, किसी के परिवार में मान लीजिए एक व्यक्ति कमाने वाला है, पूरा परिवार चलाने वाला है, और रोड पे जा रहा है, गाय से या सांड से टकरा के उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मुकदमा किस पे लिखवाना चाहिए? योगी आदित्यनाथ पे लिखवाना चाहिए। तो ये तो गलत हो रहा है ना। ये सब एक तरीके से आप समझिए कि ये बहुत ही गलत हो रहा है। एक तो उस परिवार का व्यक्ति चला जा रहा है। आप ठीक बात है, आप गाँव को माता मान रहे हैं, तो इतनी दुर्गति क्यों हो रही है? ये दुर्गति तो नहीं होनी चाहिए ना। जी एक चीज बताइए, आज जो नेता शामिल हुए, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, राजकुमार पाल हो या फिर फूल बाबू, इनसे समाजवादी पार्टी और पीडीए कितना मजबूत होगा? समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत होगी, और समाजवादी पार्टी पहले से भी मजबूत थी। और ये मजबूती आप समझ लीजिए कि ये पीडीए परिवार जब एकजुट हो रहा है, इसी की घबराहट से बाबा जी को उल जलूल बोलना शुरू कर दिए हैं। और बीजेपी की सरकार में आप समझिए बाबा भी मस्त हैं, अधिकारी भी मस्त हैं, दोनों मस्त हैं। ना अधिकारी किसी की सुनना चाहता है, जनता की तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहता है। आप समझिए इस सरकार में इतना भ्रष्टाचार है कि आप सिर्फ अधिकारी को लगता है सरकार मैं चला रहा हूँ, बाबा को लगता है सरकार मैं चला रहा हूँ, लेकिन चला कोई नहीं रहा है। चला सिर्फ मदमस्त चल रही है, राम भरोसे चल रही है। आप समझ लीजिए सरकार राम भरोसे चल रही है। सरकार राम भरोसे चल रही है। आपके पास क्या नाम है आपका? हरिकेश मेरा नाम है, जौनपुर से आया हूँ। इतने लोग आज शामिल हुए, बसपा के दर्जनों पूर्व विधायक, जहां तक ये भी कहते हैं अखिलेश यादव ने आज बसपा खत्म कर दी, समझ लीजिए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े नेता आ गए, राजकुमार पाल, फूल बाबू, ये लोग शामिल हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है ये जो शामिल हो रहे हैं ना, आजम खां की जगह उनकी कमी पूरी करने के लिए शामिल किया जा रहा है। जी अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो टेलर चल रहा है, अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है। हाँ, अभी तो 1 महीने के अंदर में देखोगे ये पूरा कार्यालय भर जाएगा, इतने लोग ज्वाइन करेंगे। सब लोग परेशान हैं, हर लोग परेशान है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, चाहे हर लोग बीजेपी से परेशान हो गए। इसलिए सब लोग सपा में ज्वाइन होकर और 27 में भारी बहुमत सरकार बनाएंगे। ज्वाइन होंगे कि कुछ बदलाव भी कर पाएंगे? बदलाव होगा, जब ज्वाइन करेंगे प्रचार चलेगा। 22 में भी हमने देखा था लाइन ज्वाइनिंग हो रही थी। 22 में जो धोखा हो गई थी ना, उससे बहुत बड़ी सबक सीखने को मिली है। अब की बार देखो और चोरी तुरंत पकड़ा जा रही है। पहली बार तुरंत, चाहे जहां भी हो रही है, तुरंत पकड़ा जा रही है, क्योंकि पीडीए के लोग पूरी तरह से तैयार है। जैसे बॉर्डर पे जवान लोग तैयार हैं, वैसे हमारे प्रदेश में, हमारे देश में जो है। आपने पीडीए का जिक्र किया, पीडीए का पूरा मतलब क्या? क्योंकि पीडीए का फॉर्मूला लगातार बदलता जा रहा है। पीडीए का मतलब यही है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, जो हमारी महिलाएं भी उसमें आती हैं, इसी का पीडीए का नाम रखा गया है। जिसमें जो पीड़ित है वही पीडीए है। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं पी मतलब परिवार, डी मतलब डिम्पल, ए मतलब अखिलेश। राजभर तो बहुत कुछ कहते थे। राजभर तो कहते थे योगी कहा इन्होंने इतना बकचोद है, अब उन्होंने बकचोदन लगे कहीं चला गया है, ये तो कह रहे हैं, देख सुन रहा ना सुन रहा। तब ओम प्रकाश राजभर हम कोनो बात को मानित ना है, तो क्या बोल देते हैं क्या नहीं, उनके बातों के कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं करते हैं। जो है झूठों की पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा था, और उसने कहा था दुनिया का सबसे बड़ा झूठा पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ये बात उन्होंने बाकायदे सार्वजनिक रूप से कही थी। आज ठीक बात है, वो अपने पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए चले गए हैं, उससे उनका भला तो हो सकता है, लेकिन उनके समाज का नहीं हो सकता है। उसी प्रकार समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो सब समाज को लेकर चलना चाहते हैं, समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं। और उनके जो सेना नायक हैं आदरणीय श्यामलाल पाल जी, पूरे प्रदेश में जिस प्रकार धरना, हर जगह, हर छोटे से गरीब, अगर आप समझ लीजिए किसी छोटे भी कार्यकर्ता के साथ, छोटे भी किसी गरीब
जो समाजवादी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ भी, अगर उसके साथ भी अन्याय हो रहा है और प्रदेश अध्यक्ष जी को जानकारी हो जा रही है तो डेलीगेशन उसके घर तक जाता है, उसकी समस्या को सुनता है और उसकी मदद करवाने का काम करते हैं। तो ये सिर्फ समाजवादी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में तो खुलेआम गुंडाई चल रही है इस समय, सिर्फ ठेकेदारी पट्टेदारी को लेकर। राम राज्य की सरकार है, राम राज्य की, कुछ तो शर्म करिए, राम राज्य की सरकार। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी वाले सिर्फ राम राज्य की ही शर्मिंदा करें, मतलब शर्म करें। अभी भला बताइए, अयोध्या में 24 घंटे के अंदर जमीन खुद खरीद के खुद इतनी महंगी कर दिए, रामे के नाम पे इतना बड़ा खेल कर दिए जिसका कोई तोड़े नहीं है। आप ये समझिए, भाजपा जो है ये किसी को छोड़ने ओढ़ने वाली पार्टी नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? राम बनवई मनई, अरे मनई बनवई राम के, राम बनवई मनई, कहीं राम के बनावल मनई डोलई और बोलई। अब मरे मनई के बनावन राम बोला कौने काम के, राम बनवई मनई, मनई बनवई राम के। ये लोग बताइए, मोदी जी के एक वीडियो आपको देखे थे, छोटे राम जी, मोदी बड़े अंगुली पकड़ के सिखा रहे थे। बताओ, उनको राम अंगुली पकड़ के मोदी सिखाएंगे, मोदी को राम सिखाएंगे? देखिए राम जी अरे सोचो, राम को इतना बड़ा अपमान ये लोग भाजपा के लोग किए, अगर यही दूसरा लोग किए होते तो देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तभी नारा लगता है। लेकिन आज अरे देखो बुलडोजर वाला जीना मुश्किल कर डाला, घरवा उजारा पूरे देश के, ए भैया सीएम बनावा अखिलेश के। आज पूरा प्रदेश आ रहा है समाजवादी में, क्योंकि आज पूरा प्रदेश कह भी रहा है कि अरे कहता है देश समाजवादी बनो, अरे कहता है देश समाजवादी बनो, भैया अखिलेश जी का साथी बनो। आप देखे ना, 3 4 5 लोग ज्वाइन हुए, लगातार ऐसे भर्तियां होती रहेंगी, नई भर्तियां होती रहेंगी। क्या लगता है जो ये नेता शामिल है, कितना मजबूत पीडीए को कर पाएंगे और कितना समाजवादी पार्टी को मजबूत कर ये तो आज आपने 3-4 पीडीए समाज के लोगों को आप देख के कह रहे हैं। आप ये देखिए ना, पूरे प्रदेश में हर एक समाज का आदमी राष्ट्रीय नेतृत्व में हमारे कितना भरोसा कर रहा है कि पार्टी कार्यालय पर रोज इतना ही भीड़ रहता है। आज तो ज्वाइनिंग की भीड़ थी, आप डेली देखिए ना, आम कार्यकर्ता, आम नागरिक आगे तो बहुत होती। चुनाव में हमने बहुत भीड़ देखी, लेकिन ये 27 में इसका क्या परिवर्तन होगा? इससे वोट बैंक में भी तब्दील होगा या कार्यालय के आगे भीड़ ही लगेगी? अब 24 के बाद तो 27 का चुनाव होने जा रहा है ना, तो आप अगर हमारा 24 का ही परफॉर्मेंस देखें तो हम लोग सरकार में मेजॉरिटी के करीब हैं, लमसम मेजॉरिटी है ही है। अगर उनको आप 5 का गुणा कर देंगे तो 34 का, और फिर कांग्रेस का भी 6, तो हम लोग तो ऐसे भी आज भी 225 का ऊपर हैं, लेकिन अभी हम लोग 250 के पार होने वाले हैं। आज इस प्रदेश की जनता ये जो गुमराह करने वाली सरकार है भाजपा की, पीडीए की भर्तियों को, जो भी हमारे समाज की भर्तियां हैं, पिछड़े समाज की, उसको काटा जा रहा है। अभी लेखपाल की भर्ती आपने देखा, 27% की जगह उन्होंने 18% का जारी किया था, बाद में फिर बदला। 63,000 भर्ती में उन्होंने घुसाया हुआ है सवर्णों को। ये तो देखिए चलता रहेगा। 27 में होगा क्या? क्यों चलता रहेगा? 27 में होगा क्या? 27 में क्या होगा? 27 में ये होगा कि आप ये समझ लीजिए कि जैसे यूजीसी ले आए, राम को लाने वाले ही लोग यूजीसी ले आए थे, 5 मिनट नहीं लगा, इनको तेली बना दिया गया था। आप समझिए, राम को लाने वाले को। आप इसी तरह ये 27 में भी होगा, 5 मिनट नहीं लगेगा। समाजवादी पार्टी के लोग अपनी मजबूती से लग गए हैं और वोट इस बार नहीं काट पाएंगे। 7 नंबर फार्म जबरदस्ती हम नहीं भरा पाएंगे। आप यूँ समझ लीजिए कि आग के गोलों को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को कोई ऊंचा उठा नहीं सकता, गंगा का पानी कोई सुखा नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार इस बार समाजवादी पार्टी की कायनात माननीय अखिलेश यादव और श्यामलाल पाल की कायनात को कोई मिटा नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। 2027 में सरकार बनने वाली है और सभी युवाओं को जो दौड़ कर दिखा देगा उसको नौकरी मिल जाएगी पुलिस में। ये सिर्फ समाजवादी व्यवस्था है, ये बाबा वाली व्यवस्था नहीं है। बाबा में सांड हाको, खेत की रखवाली करो। आप समझिए किसान ऐसे ही परेशान है। अब तो खाद भी चुरा लिए हैं, बीज भी चुरा लिए हैं, और स्थिति ये बन गई है कि आप कराइए आवेदन। सोलर पैनल जो देते थे, कहते थे कि सोलर से आप लोग ट्यूबवेल लगवाइए, हम 90% सब्सिडी देते हैं। आवेदन तो हो गया, जनता ने आवेदन तो कर दिया, किसान ने आवेदन तो कर दिया, और फिर उसको आया 60%, तो 3% का यहाँ भी तो ठगा महसूस कर रहा है 30% का। बताइए। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, एलो बिजली का बिल आ गया। गाँव में बिजली का बिल आया भैया, बराबर आया। गाँव के किसान की लाइट काट दी जा रही है। हम तो गांव के किसान हैं, हमारे यहाँ रोज गांव में अधिकारी कैंप लगाकर गांव में बिजली काट दे रहा है, खेती नहीं हो पा रही है।
बताइए, ये हाल हमारे देश की है। इसलिए हम पूरे उत्तर प्रदेश के करोड़ों माताओं बहनों से मेरा प्यार भरा अपील है, नेताजी को आप लोग सच्ची श्रद्धांजलि 2027 में आप लोग दीजिए हमारे गीत के माध्यम से। और नेताजी के पूरा करिहा हो नेताजी के पूरा करिहा सब मिल सपनावा 27 में ना। अरे बनी है सीएम धरती पुत्र के लाला नवा 27 में ना। अरे नेताजी पे राहल हम गरीबवन के आधार हो, छोड़ी के चाली गईल नेताजी हमार हो। नेताजी पे राहल हम गरीबवन के आधार हो, छोड़ी के चाली गईल नेताजी हमार हो। और सच्ची श्रद्धांजलि दे यूपी के वीरानवा 27 में ना। बनी है सीएम धरती पुत्र के लाला नवा 27 में ना। अरे कहीं जब आए हमारे भैया के सरकार हो, अरे मिल लागे तोहरे लड़िकन के रोजगार हो, मिल लागे तोहरे भैयन के रोजगार हो। माई बहिन के सम्मान मिले हो माई बहिन के सम्मान मिले कन्या विद्याधनवा 27 में ना। बने है सीएम धरती पुत्र के लाला नवा 27 में ना। अरे 27 के चुनाव जीने जाया भुलाई हो, संविधान बचावे के बाए कहीं उपाय हो, संविधान बचावे के बाए कहीं उपाय हो। और साइकिल पर बटन या साबा मिल कर दबाई है 27 में ना। भैया जी के सब लियाई है 27 में ना। इसलिए मेरे उत्तर प्रदेश के करोड़ों नौजवान साथियों, अब की बार वोट चोरों को भगाना है और 27 में समाजवादी पार्टी को लाकर हमको नौकरी पाना है। क्योंकि आज हम वहाँ कुंभ गए थे, यहाँ कुंभ नगरी में गए थे, वहाँ भी गाना गाते थे। अरे कहिया से घूमत बाटी अरे कुंभ के नगरिया, बाबा कब फेर बनजरिया। अरे बीतल जाता मेलई में उमरिया, बाबा कब फेर बनजरिया। अरे बीतल जाता मंदिर में उमरिया, बाबा कब फेर बनजरिया। अरे गौवा के किसान है बाबा बाटन लाचार हो, लड़का कुल घूमत बाटन अरे देखा बेरोजगार हो। कहिया तू फेर बाहे बाबा अरे हम पर नजरिया, बाबा कब फेर नजरिया। बीतल जाता मेलही में उमरिया, बाबा कब फेर नजरिया। आज शादी के लिए देखवार नहीं आते हैं, क्योंकि कहा जाता है चाचा, जब शादी की उम्र हुई तो सोने में हाहाकार आ गई, जैसे मानो सावन में पतझड़ की बहार आ गई। जब नौकरी पाने और कमाने का समय आया तो हमारे यूपी में बाबा की सरकार आ गई। बाबा की सरकार आ गई, कहते हैं दौड़ के दिखाओ नौकरी पा जाओ। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, लगातार ज्वाइनिंग हो रही, लोगों से बात कर रहे थे क्या 27 में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। होली मिलन से पहले जो ये पीडीए मिलन था, ये कितना काम आएगा ये भी कहा जा रहा था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, फूल बाबू का आना, आजम खां की कमी पूरी करना, ये भी सवाल उठ रहे थे। फिलहाल आप सभी का क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।